बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कासिम हुसैन और मेरे साथ हैं शाहज़ेब कमाल साहब। कमाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको शाहज़ेब बुलाएं या कमाल बुलाएं? जो आपको अच्छा लगे आप बुला सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग। हम फ्रीलांसिंग कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में करंटली, आगे क्या होने वाला है, क्या स्कोप है और कैसे स्टार्ट किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो शाहज़ेब भाई सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर हम आगे गपशप करते हैं। जनाब, मेरा नाम शाहज़ेब कमाल है और मेरे बहुत सारे कामों में जो सबसे मशहूर काम है वो ये है कि मैं कोर्स बनाता हूँ। बदनाम ज़माना बदनाम ज़माना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं स्किल्स बेचता हूँ। मैं मंजन नहीं, मिलियंस नहीं बेचता। ये आपने बहुत टेक्निकल बात की है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ेगी। स्किल बेचते हैं कैसे? लोग तो जर्नी बेच सकते हैं, स्किल कैसे बेच सकते हैं? अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल लोग बेसिकली मिलियंस बेचते हैं ना। एक छोटी सी मिसाल है, थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो एक ड्रामा था 2 टके की औरत। वो क्यों मशहूर हुआ था? वो इसलिए मशहूर हुआ था उसके मियां ने 50 मिलियन दिए थे ना। तो पाकिस्तानी को मिलियंस का लफ्ज वैसे ही अच्छा लगता है। तो जिस चीज की फीस 10 लाख से ऊपर हो और जिसमें आमदनी 20 लाख से ऊपर आ रही हो ना, पीएल शीएल पता नहीं क्या क्या होता है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कौन कराता है क्या है, बट होता है ना। तो वो नेचुरली इंसान को, पाकिस्तानियों को भाता है क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा पैसों से ज्यादा आमदनी आएगी ना। लेकिन आप स्किल कैसे बेचते हैं? मेरा तो ऑब्जेक्शन जी, असल में स्किल, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ये होता है कि हम आपको कोई चीज सिखा रहे हैं। लेट्स से PHP सिखा रहे हैं, तो अब आप PHP सीख रहे हो। अब हमने लेट्स से मैंने कोई कोर्स करने में जगह जगह से सीखा, शायद 5 साल लगाए होंगे। वही चीज मैं आपको जो 6 महीने में सिखा रहा हूँ, 3 महीने में सिखा रहा हूँ। बट मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि ये करने के बाद आप 10 लाख कमाएंगे। आप एक स्किल सीखेंगे, देन इट्स अप टू यू कि आपने उसके जरिए अपनी प्रोडक्ट बनानी है, अपनी कंपनी खोलनी है, जो करना है। आई एम नॉट गिविंग। आप इंश्योर कैसे कर सकते हैं? कोई इंश्योरेंस नहीं होती है, कोई देयर इज नो इंश्योरेंस एट ऑल। अगर कोई हम स्किल देते हैं, कभी कभी तो ये भी होता है कि एक ही बंदा 3 मतलब मुझसे सीखने के बाद कोई मेरे स्टूडेंट से भी सीख के आगे बढ़ सकता है। सिंपल फंडा है। फेयर इनफ। हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है जो हमारे देसी भाई हैं उनको समझाना है, तो पहले सबसे पहले जरा एक देसी वे में बताएं फ्रीलांसिंग क्या होती है। जी, फ्रीलांसिंग बेसिकली एक वे है जिसके जरिए आप घर बैठे रिमोटली आप काम कर सकते हैं। और आपकी जो फ्रीलांस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी के मातहत या इसके साथ कनेक्ट नहीं होते, लेकिन आप उनके लिए काम करते हैं। लेट्स से फ्रीलांसिंग किसी भी शोबे में हो सकती है, लेट्स से रियल एस्टेट में भी हो सकती है। एक रियल एस्टेट फ्रीलांसर क्या करता है, वो किसी कंपनी के मकान को बिकवाता भी है और वो एक साथ 3 कंपनियों के मकान बिकवा रहा होता है। अल्टीमेटली उनके लिए काम कर रहा होता है, लेकिन उनके अंडर काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो एक कंपनी का नहीं जुड़ा हुआ, वो मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर रहा है। तो ये बेसिक एग्जांपल है कि आप फ्रीलांसिंग के जरिए आप मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम करते हैं, उनके अंडर में काम नहीं करते। दिस इज द सिंपल एग्जांपल। डन हो गया। इसकी इब्तिदा एक आम जो स्टूडेंट है जिसने प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट नहीं की, वो कहाँ से कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फ्रीलांसिंग में करना क्या है, ठीक है? और नहीं पता ना, वो अभी अंडे से निकला भी है। अगर अंडे से निकला पहली बार उसने दुनिया देखी, वो क्या करे? जी, फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारे पास वो ये, अगेन जैसे कल उमर भाई ने आप लोग सुन रहा था आपकी पॉडकास्ट में, आप लोग बात कर रहे थे कि वो नहीं है हमारे पास, करियर काउंसलिंग नहीं है। तो पहला मसला तो ये आपको बेसिक पता आपने करना क्या है। लेट्स से यूट्यूब के जरिए आपकी कोई एम, कोई गोल तो हो, मैंने वेब डेवलपर बनना है या मैंने ग्राफिक डिजाइनर बनना है, जो भी ना, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर आप लर्निंग शुरू करेंगे, अपनी बेसिक लर्निंग, या फिर कोई कोर्स खरीद ले, कोई आप यूडीमी के ऊपर देख लें जहाँ आपको सूटेबल लगे, वहाँ से आप कोर्स शुरू करें, ठीक है। एंड देन आप अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे, freelancer.com पे अकाउंट बनाएंगे, शायद पीपल पर आ रहे हैं इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स बनाएंगे और उनमें से जो भी अकाउंट चल गया, लेट्स से आप 6 महीने का टाइम देंगे, कहीं भी पहला ऑर्डर आ गया उस अकाउंट को फुल फोकस दे देंगे, बाकियों को टेम्परेरी छोड़ देंगे और साल भर में आप सही। अच्छा, हमें अगर आप ये बताएं 5 कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या कुछ भी जिसमें ज्यादा करियर ग्रोथ हो सकती है, या फौरन जिसको सीख के थोड़ा बहुत 6 महीने में, गारंटी तो ऑब्वियसली कोई नहीं दे सकता, बट स्टिल आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? 5 ऐसी क्या चीजें स्किल्स के बारे में जो पहले सीखी जा सकती हैं, उस पर काम भी मिलेगा? जी, परसों एक एमफिल के स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, तो एमफिल से मुझे आइडिया था कि इन्हें मैथमेटिक्स आती होगी ना, एमफिल यू नो जी। तो मैंने उनसे कहा कि आपको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आप, मुझे आइडिया था, तो मैंने कहा कि जी आप फिर पाइथन कर लें, पाइथन सीख लें, AI में चले जाएं। दिस इज द बेस्ट आइडिया बिकॉज mathematicians are not web programmers but they are programmers. So emerging technologies में web है, programming है, ठीक है, AI है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी है। उसके अलावा अगर आपको अकाउंटिंग भी आती है तो यू इवन कैन मेक योर करियर इन फ्रीलांसिंग यूजिंग द अकाउंटिंग स्किल्स ऑफ योर्स। बट ये चंद एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं।
अब अगर हम थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं तो AI इज द मोस्ट इमर्जिंग, लेट्स से फॉर द फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर। अभी अगर आप सीखना शुरू करते हैं तो 1 साल बाद अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, नॉट नाउ, तो मुझे लगता है कि AI अपना जो स्कोप बना चुकी होगी। सेकेंडली आप जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप काम कर सकते हैं। दीज आर दी ग्राफिक्स या मार्केटिंग, आपका क्या ख्याल है? मसला ये होता है कि सप्लाई डिमांड का खेल होता है जी। अब जिधर तुम उठाओ एक VA निकल आता है पाकिस्तान में इस वक्त। अब VA बहुत अच्छी चीज हो सकती थी, लेकिन हर पत्थर के नीचे एक VA बैठा हुआ है। यही मसला ग्राफिक डिजाइनर के पास, पे VA बैठा है। अब अंजाम में टेक्नोलॉजी क्या होगा ना, तो हर अगला बंदा कैनवा के ऊपर माशाल्लाह 1 लाख रुपए कमा रहा है या जितने भी कमा रहा है, ठीक है जी। अब वो इतने पैसे कमा रहा है तो उसको जरूरत ही नहीं है उसको कुछ और करने की। अब उसको काम नहीं आता तो होता है क्या है कि ये फील्ड गंदी हो चुकी है ग्राफिक डिजाइनिंग की। अनलेस आपको दिल से पैशन ना हो अपना घुसे, क्योंकि आपको पैशन होगा नहीं। आप बोलेंगे जी कैनवा पे सीख के मैं पैसे कमा लूंगा, वो आपके पड़ोसी भी वही कर रहे हैं ऑलरेडी आपसे पहले, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, आप क्या कर लेंगे? अच्छा, पैशन को ओवरलैप जरूरत नहीं कर जाती? बिल्कुल कर जाती है, लेकिन लकीली इस वक्त चूंकि आप ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, तो आपके पैशन को भी जगह मिल जाती है। इफ यू प्रॉपर्ली गिव टाइम टू योर पैशन तो आप कर लेते हैं। अदरवाइज तो जाहिर सी बात है बंदा करता क्या मजाक कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। जबरदस्त। तो यहाँ से इब्तिदा हो गई, उसने कमाना शुरू किया, 6 महीने बाद थोड़े बहुत पैसे भी आ गए। अब अगला स्टेप उसका या टारगेट क्या होना चाहिए? अगला टारगेट ये होना चाहिए कि अब वो अगर उसको पैसे आने शुरू हो चुके हैं ना, पहले तो वो कंट्रोल करे अपनी सेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई वांटेड टू टेल इट टू द पीपल। चलो आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया माशाल्लाह से। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मेरे एक उस्ताद है, वो एक बात कहते थे कि हमारे यहाँ जो है हम लोगों को जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, हमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और बहुत थोड़ी मुद्दत में मिल जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके मिल जाते हैं। इसकी वजह से हम जो बेसिक चीजों को जिसको हम भूल जाते हैं ना, हमें कभी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाता। ये हमारे लिए बड़ा मसला होता है। फिर हमें लगता है वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ जोक, इट्स अ जोक टू अवर सेल्फ। क्योंकि घर में काम शायद पाकिस्तान के शायद 1% घराने होंगे जहाँ शायद मुमकिन हो, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी फैमिली नहीं समझती, आपके घर वाले नहीं समझते। तो वर्क फ्रॉम होम गर्लफ्रेंड समझती वो तो खासतौर पे नहीं समझेगी, क्योंकि वो बोली कि घर में तो बैठे रहते हो नो। सो हमारे यहाँ नहीं समझा जाता। तो मेरी हाईली सजेस्ट, देखे ना, ये बेकार का एक लॉजिक है, बेकार की साइंस है कि यार घर में काम कर लेंगे, ये मजाक उन्होंने वाली बातें। फिर ये कोवर्किंग स्पेस क्यों खोलते हैं भाई? अभी हम बात कर रहे थे, नाम ले लूं तारे का? हाँ। किक स्टार्ट हम जाने की बात कर रहे थे। आर्मी के अलावा कोई भी नाम नहीं यार, तो खैर आई लव किक स्टार्ट। आई डोंट लव किक स्टार्ट, आई वाज टेलिंग समथिंग यू नो। ठीक है, तो हम अभी वर्क फ्रॉम होम की बातें करते हैं। यार ये फ्रीलांसिंग का मकसद वर्क फ्रॉम होम है। फिर ये किक स्टार्ट वाले कैसे कमा रहे हैं, पॉपकॉर्न वाले क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो रहा। तो फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज है। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। आई नो, बट और मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे एटिकेट नहीं आते वर्किंग के, अपनी बात भी कर रहा हूँ। आप 3-3, 5-5 लाख छाप लेते हैं। पहले 3 लाख नहीं होते थे। ये नवाज शरीफ मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है इसको इंक्रीज कर दिया, आपके कमाई को, वो 5 लाख हो गया, पहले तो 3 लाख था। एनीवेज, प्रॉब्लम ये है कि आपको एटिकेट काम करने के नहीं आते, उसकी वजह से आप चूचू का मुरब्बा बन जाते हैं। फिर आप ऑफिस आपको समझ नहीं आता, आप डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। मेरी सजेशन हाईली ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो पहले इंटर्नशिप करें किसी न किसी इदारे में। उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के कासिम भाई के पास होती है इंटर्नशिप। अब पता नहीं क्या है इनका सिस्टम। नहीं होती है, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ इंटर्नशिप करना। जी, बल्कि इंटर्नशिप के साथ एक और वर्ड होता है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलता, उसे कहते हैं अपेरेंटिसशिप। अच्छा। हाँ, इंटर्नशिप के अंदर तो ये होता है कि आपके पास स्किल ऑलरेडी है जी। बेसिकली कासिम भाई अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। इंटर्नशिप को होती है आपके पास स्किल पहले से है, आप आओ उसको पॉलिश करो मार्केट के हिसाब से और घर जाओ जी। अप्रेंटिसशिप के अंदर आप सीखते भी वहीं पर हैं, मार भी खाते हैं, मुर्गा भी बनते हैं और करते कराते हैं, गाड़ी भी धोते हैं। यस, और आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। दिस इज अप्रेंटिसशिप वर्सेस इंटर्नशिप। तो ये बहुत जरूरी है। हम जैसे लोगों को, फ्रीलांसर्स को ना, ये घमंड है कि जी हम घर बैठे काम करते हैं। इतने डिप्रेशन में होते हो यार, अपने आप से पूछो तो पता चल जाएगा। तो सर पागल हो चुका होता है, क्योंकि रात के 5 बजे आपको जो है ना जागना है और आपको काम भी करना है। हालांकि आप देखें, हम कमा रहे होते हैं एज अ फ्रीलांसर डॉलर्स, हाँ जी, मल्टीप्लाई होना, लेकिन फिर भी हम सस्टेन नहीं कर पा रहे। यस, क्योंकि हमारी डायरेक्शन नहीं होती, हम मेंटल स्टेबिलिटी का शिकार नहीं होते। रात के 3 बजे कौन काम करता है? आप फिर आप लोनली भी हो जाते हैं ना, पूरी सोसाइटी सो रही है, आप जाग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ा पेनफुल पॉइंट है जो छेड़ना चाहता हूँ, जो बड़े लोगों ने बताया है मुझे, और वो है फैमिलीज जिनको पता है कि उनका बेटा या बेटी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं।
आपका क्या ख्याल है, या क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को या स्पाउस या जो भी कपल है उनका, क्या किस तरह आप उनको समझाने कन्विंस करना चाहेंगे? वैसे वो तो बेचारे खुद भी समझाते रहते हैं कि ये अदरक पुदीना के लिए ना लगाओ, हम यहाँ पे हज़ारों की डील कर रहे हैं तो खुदा का रहम करो। तो वो लगाया होता है उनको, जी यूपीएस जल गया, पानी मोटर नहीं जा काम नहीं कर रही है, ये इशू है वो इशू है, तो कैसे वो बेचारे कैसे सस्टेन करिए अपनी जो मेंटल हेल्थ है उनकी, एक पॉजिटिविटी बड़ी मुश्किल से एक गोरे के साथ एसेंट मिला के उस थीम में बेचारे घुसते ही हैं तो अदरक पुदीना आ जाता है। कैसे टैकल करें इस प्रॉब्लम को? देखिए ये तो आपने जो सवाल किया ये तो फ्रीलांसिंग के अलावा भी हमारा अलमिया है। हमारे माँ बाप ना, मैं सच बता रहा हूँ, हम नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमसे मोहब्बत ही नहीं करते, हमें समझते ही नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हमारी यहाँ मोहब्बत ना कंट्रोलिंग होती है। हमने सीखा कंट्रोल करने को मोहब्बत कहते हैं। तो मोहब्बत इतनी ज्यादा करते हैं कि वो बेसिकली समझते हैं कि इसको तो घमड़ है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, गधा है। हमें इसको हमारे पेरेंट्स बेसिकली भाई इतना सच भी ना बोले ये बर्दाश्त नहीं होना हमको मोहब्बत कंट्रोलिंग होती है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया हमने। हमारे ये बर्दाश्त नहीं होना। हमारी मोहब्बत होती है तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होता है, तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो माँ बाप का ये बड़ा मसला होता है कि औलाद गिरती है उसको खुद ही उठाने लग जाएंगे, उसको चलने नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। पेरेंटिंग की मुझे चाहिए, मैं तो कहूंगा पेरेंट्स को क्लासेस लेनी चाहिए, थेरेपीज होती है प्रॉपर, शादी करने से पहले ले लें या बच्चे होने से पहले ले लें, ये बड़ा मसला है। तो घर वाले समझते ही नहीं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, एक मीटिंग बहुत जरूरी मेरी थी, बहुत पुरानी बात है। तो अब मैं मीटिंग कर रहा था वेस्टर्न यूनियन वालों से, मेरे पैसे फंसे हुए थे, ठीक है ना, वो नहीं क्लियर कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे। साथ में मेरी को पुप्पो या ताई आई और वो आई तो अंदर घर में डिस्कशन शुरू हो गई। अब मैं इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे पैसे अटके हैं, मैंने अगले दिन उसका बिल उतारना है। अब मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, मैं भी डाइवर्ट हो चुका हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उनसे बात क्या करूँ। दीज आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन तो यही होता है भाई घर से निकलो। और मैंने एक्चुअली घर से बाहर निकला, मेरे मोहसिन हैं वासिफ भाई साहब, उनके यहाँ मैं ठहरा लाहौर में, मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले माई फैमिली इज वेल एजुकेटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपको खुद ये पता होना चाहिए कि घर के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। दिस इज अ जोक टू अस। बिल्कुल सही बात है। तो वाकई हमारा जो एनवायरनमेंट है बड़ा टॉक्सिक हो जाता है और ऊपर से हमारी हेल्थ भी डाउन होती है, फिर प्रेशर आपको क्लाइंट का और ये बड़ा बुरा हाल हो जाता है। बहरहाल साहब ऑब्वियसली हर इंसान ने खुद ही इंडिविजुअली उसको मैनेज करना है। उसमें हमारे पास ये कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन अब निकल के आ चुका है। अच्छा शाहज़ेब भाई, आगे फ्रीलांसिंग के बाद लेट से एक बच्चे ने 6 महीने या 1 साल काम कर लिया, अब उसकी करियर भी सेट है, वो महीने का 1 लाख 1.5 लाख इजीली 1 लाख में तो 1 साल में कमाना शुरू कर देता है कोई भी बच्चा, ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं नेक्स्ट उसका अमल क्या होना चाहिए, आगे वो क्या करे, या इसी पे बस कॉम्प्रोमाइज करे, अपनी स्किल पॉलिश करे, या फर्दर आगे राय अमल क्या होना चाहिए? देखें हर इंडिविजुअल की अपनी जर्नी होती है। एक तो ये जर्नी कुछ भी करना शुरू करो जर्नी आ जाती है। तो खैर हर इंडिविजुअल असल में डिपेंड करता है। बाज लोग फ्रीलांसिंग को इन सारे हर्डल्स के बावजूद मैनेज कर लेते हैं। अगर वो जैसे बहुत सारे नाम है, एक आर्यान है कि आयान है पाकिस्तान के जो फाइवर आयान है जी, मुझे याद नहीं, सॉरी मुझे भी नहीं याद, बट आई थिंक यू गाइस नो मैं, आई थिंक आयान है ना जो फाइवर का हीरो था एक दौर का, जी ठीक है ना। तो अब इस तरह के जो लोग हैं ना, वो उन्हें समझ आ जाता है फाइवर को घुमाना कैसे, फाइवर कमाना कैसे, इस माहौल से वो मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आपका करियर बन गया तो ठीक है, अदरवाइज आई पर्सनली थिंक कि इट्स नॉट अ पैसिव इनकम। एंड जिस दिन भी अच्छा क्लाइंट बंद नहीं करेगा, अभी रशिया में जो जंग हुई तो रशिया को अपवर्क और सबने फाइवर ने बैन कर दिया। रशियन फ्रीलांसर्स क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन दुनिया से कट गए ना, रशिया और बुल्गारिया। रशिया तो संभाल लेगा, बुल्गारियंस का क्या होगा, ऑप्शन नहीं बचा ना। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रीलांसिंग का कि आप अल्टीमेटली यू आर रिलाइंग ऑन समवन एल्सेस टेक्नोलॉजी, इवन इंक्लूडिंग अमेज़न। कल को वो अमेज़न का जो क्या है गंजे का नाम जेफ बेजोस, वो कहता है यार आज से मैंने तौबा कर लिया, ई कॉमर्स हराम है, मैं अब इस बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, तो आप सड़क पे आ जाएंगे 1 मिनट में ना। सो आई थिंक आई पर्सनली थिंक कि आपको अपनी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। ओके, और वो क्या होनी चाहिए? जो आपकी मतलब देखिए प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही प्रोडक्ट होता है। तो आप मार्केट में ढूंढें। लेट्स एक सजेशन है कि आपके मामू चाचू बिल्डर हैं, उनके ऑफिस में 1 महीना गुजारे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी क्या क्या, जैसे वो MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे बोले चाचू फिक्र नहीं करो, मैं फ्री में आपको सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ। आप उनको सॉफ्टवेयर उनसे सीख कर 2-3 महीने में सॉफ्टवेयर बना के उन्हें देते हैं, उसको मैच्योर करते रहे, साल भर में आपकी प्रोडक्ट उन्हीं के साथ तैयार हो जाएगी। और उसको बोले, चाचू को बोले यार आप लोगों से जरा
बिल्कुल। हालांकि फ्रीलांसिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाता है। ऑब्वियसली जब आप अमेरिका की किसी कंपनी को इंडिविजुअल को एक सोल्यूशन बना के दे रहे हैं और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटीज में से डिप्लॉय हो रहा है और वहाँ पे प्रैक्टिकली उसकी कैलकुलेशन भी हो रही है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, तो वही चीज आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? कॉन्फिडेंस आ गया ना आपके सबके अंदर। असल में लेकिन नहीं आता, लोग यहाँ पे फ्रीलांसर अपनी वेबसाइट तक नहीं बनाते। असल में दो चीज़ें होती हैं कासिम भाई। एक तो होता है कि ना आप हमें सबसे बड़ा फेयर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये है कि हमें सर्वाइवल इश्यूज होते हैं। 1 मिनट में सर्वाइवल के ऊपर हम गिर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी है ही नहीं इस कंट्री के अंदर ना। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है। तो आपको देखें, जैसे जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में आना, गर्लफ्रेंड तक स्टेबल नहीं है। हाँ जी, चेंज होती रहती है। तो जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में आना ऑलरेडी बहुत बड़ा एक टास्क होता है। नौकरी छोड़ूंगा तो मैं कैसे कमाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, 6 महीने मेरी जर्नी मेरी शुरू हो गई। अरे यार बैकअप बंद कैसे यार, ये बहुत हो गया भाई, बंद कर दो इसे यार, जर्नी को बहुत हो गया। ये काट देना। अच्छा, तो जो कहने का मकसद है, ये जो हमारी जो होती है ना, मतलब बहुत मुश्किल होता है 6 महीने तक मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। तो हम लोग डरते हैं कि यार एक तो हमें मजा लग जाता है ना। अव्वल ये कि हम फ्रीलांसिंग में भले मेहनत होती है लेकिन आपकी लक का बहुत बड़ा हाथ है। लोकली आप ख्वार हो जाते हैं उसी पैसों की। वैसे भी तो मजदूरी है ना, लगी है तो यस कंफर्म तो नहीं है। लेकिन बात ये है कि अल्टीमेटली मजदूरी बंद कर, मजदूर जो एक दफा बन जाता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है बिजनेसमैन बनना। ये बहुत हैवी टास्क है, क्योंकि आपको डर होता है कि आप सर्वाइव कैसे करेंगे ना फ्यूचर में। तो एक दफा आप दो ही करेंगे, आपको कुछ ऐसा काम मिल जाए कि साथ साथ अपन प्रोडक्ट शुरू कर सकें या समहाउ रिस्क ले लें तो हो जाता है। या जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, क्या फ्रीलांसिंग के बाद जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली वैल्यू, पैसा मैटर करता है, लेकिन चले हम एक शख्स जो 1.5 लाख कमा रहा है, अब मार्केट में उसको 1.5 लाख की जॉब मिल रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर वो 1.5 लाख कमा रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे फिर जॉब नहीं करनी चाहिए। फिर डिपेंड करता है, वो जो 1.5 लाख कमा रहा है वो 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी या थोड़े टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम कहें एवरेज दोनों सेम है तो अब तो वो टाइम, अगर वो 1.5 लाख पे आ गया तो उसके लिए उसको छोड़ के नौकरी करने का मकसद होगा, वो ब्राइड में फंस जाएगा। पहले तो उसका सर्वाइवल 4-5 क्लाइंटों के ऊपर था, अब एक के ऊपर हो जाएगा। वैसे मैं नौकरी को बहुत अच्छा देखता नहीं, बिल्कुल नौकरी अच्छी होती है, लेकिन वो आपके स्टार्ट के लिए। और हमारे यहाँ ना बहुत गंदा किया गया है जॉब को ना, गुलामी से कंपेयर करके, और बड़ा डिग्रेड कर दिया गया कि यार जॉब ही नहीं करनी चाहिए। मैंने लाइफ में 12 साल जॉब की और मुझे पता है मैंने कितना कुछ सीखा है। जी। मतलब मैं आज जो क्लाइंट के साथ डील भी करता हूँ ना, वो मैंने कहीं 2-3 साल काउंटर पे बैठा था, तो वो कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट को कन्विंसिंग की जो पावर थी ना, वो मुझे मेरी जॉब से मिली थी। मैं इधर ऐड करूंगा कासिम भाई, हम इधर बात कर रहे हैं अभी ना फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब की, वर्सेस या फ्रीलांसिंग एंड जॉब की ना। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं ना, तो आई हाईली सजेस्ट दोनों को छोड़ के आप अपनी प्रोडक्ट की तरफ। नहीं, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, हम एक कैजुअल बात कर रहे हैं कि लेट से एक बच्चा है जिसने 1.5 साल काम किया, 1.5 लाख उसकी अब फ्रीलांसिंग से सैलरी या जो भी अमाउंट आ रही है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जॉब का भी अपना एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस होता है, टीम वर्क में आते हैं, बॉस होता है, रूटीन में चलते हैं, पेट नहीं निकलता आपका, रात को सोते हैं, बहुत फायदे भी बहुत सारे। तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने फ्रीलांसिंग की, कंपनी खोली फेल हो गए, फिर कंपनी खोली फेल हो गए, फिर फ्रीलांसिंग की पैसा कमाया, फिर कंपनी खोली फिर फेल हो गए। जो मैंने रिसर्च की, एग्जैक्टली टीम वर्क नहीं था, बॉस का एटीट्यूड क्या होता है उसका पता नहीं था, टाइम टेबल मैनेजमेंट ये सब कुछ नहीं थी। तो मैं तो इस नजर से देखता हूँ। फिर दूसरी तरफ से मैं देखता हूँ लोग आजकल जॉब को बड़ी हकारत से देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे कम, हालांकि वो भी मेहनत ही है ना, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, मे बी वो आगे चल के जब आप बॉस बनेंगे, आप कंपनी ऑफिस अपना चलाएंगे, वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वहां पे आपको हेल्प आउट करेगा। तो उस सीन में मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या एक फ्रीलांसर को, क्योंकि नॉर्मल लोग नहीं करते, एक बार फ्रीलांसिंग की पटरी पे चढ़ गए तो बस फिर रुपीज में काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखें, हम लोग तो वो लोग हैं, फ्रीलांसिंग की अगर बात करें ना, तो हम तो ऐसे क्लाइंट को ढूंढ रहे होते हैं जो कि कनाडा में बैठा हो और हमें जो है वो सुबह 9 से लेके शाम 5 तक का काम करवा रहा हो, वो भी फ्रीलांसिंग की होती है। लेकिन वो हम बेसिकली बात है, क्या वो आइडियल क्लाइंट फ्रीलांसिंग में कभी मिलता है जो आइडियल होता है? 100 में से शायद एक मिल जाएगा, बट नॉट यूजुअली। दिस इज वेरी मतलब जो नॉर्मली बैठे होते हैं ना, जिस तरह वो एक जवान लड़की बैठी होती है, कोई महाराजा आएगा घोड़े पे बैठ के और मुझे उठा के ले जाए, फ्रीलांसर में एग्जैक्टली इसी इंतजार में होते हैं ना, कहीं ना कहीं से कोई आएगा और वो बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट होगा और लग जाएगा।
और बहुत कम शायद होता है लोगों के साथ। जी, जी। और वो वैसे भी खुश नसीब होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक पर्सनल अगर मुझसे पूछना तो मैं कहता हूँ कि 6 मंथ की नौकरी बहुत ज़रूरी है, और एक सही वाला जो जूते उठा के मारने वाला बॉस होता है ना, उसके साथ बहुत ज़रूरी है आपको सीधा होने के लिए। लेकिन लोग जॉब ही नहीं करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ही है। नहीं, उसके नतीजे यही होते हैं कि फिर वो कहते हैं यार मैंने ना 1 करोड़ रुपया कमाया था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सीखा नहीं है। मैंने स्टूडियो खोला था 2019 में। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे हायरिंग और फायरिंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। इस वक्त हमारे सामने हमारे दोस्त बैठे हैं, उमर हमीद साहब, ठीक है ना, अपटेक्स हॉल के फाउंडर, ओनर और करता धरता, ठीक है ना। तो इन्होंने मेरे स्टूडियो की वीडियो शेयर की थी और एकदम से इंटरेक्शन बना हमारा। उसके बाद आज हम साथ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, ठीक ना। तो वो स्टूडियो मतलब मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं उसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी पॉलिसीज गलत थी, बिकॉज आई नेवर डिड जॉब, तो मुझे पता ही नहीं था मैनेज कैसे करना। एग्जैक्टली, मैं यही मैंने अक्सर लोगों से बात सुनी जी। और मैंने पता क्या किया था, मैं उसके लिए फंडिंग कहाँ से निकाल, मेरी डेली 10,000 तक की कॉस्ट आती थी। 2019 की बात है, 10,000 से ऊपर निकल जाती थी। हम जियो न्यूज लेवल का कैमरा इस्तेमाल करते थे, जो हाई फाई कैमरा होता था, सारी चीजें। सिनेमाटोग्राफर था मेरे पास, 5 कंटेंट क्रिएटर से यूट्यूब के मेरे पास सारी चीजें थी। लेकिन मैं फ्रीलांसिंग के बिजनेस पे रिलाय करके उसको चला रहा था। और मेरा जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस था वो 2-2.5 महीने में खत्म, मतलब उसकी शुरू करने की 3-4 महीने बाद ना मुझे झटका लगा। मेरा एक क्लाइंट था भाई, अगेन एज यू सेड, तो क्लाइंट मुझे ऐसा मिला था जो कि सस्टेन नहीं कर पाया मेरे साथ। फिर मैं कोलैप्स कर गया और मेरा दोनों चीजें चली गई मुझसे ना। और हमारी सोसाइटी में क्या आपने देखा किसी को 15 साल हो गए फ्रीलांसिंग करते हुए, 10 साल, मतलब इतना लंबा पीरियड किसी ने किया? एक्चुअली अगेन इफ यू टॉक अबाउट मेजॉरिटी तो नो, इफ यू टॉक अबाउट माइनॉरिटी तो नो, बट इफ यू टॉक अबाउट लेजेंड्स तो यस, बट लेजेंड्स हर कोई नहीं होता। तो इससे हम क्या समझे कि ये कोई कैरियर नहीं है? ये कैरियर नहीं है। मैं मतलब देखिए, फ्रीलांसर की अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि यार मैं फ्रीलांसिंग करके अपनी कंपनी खोलूंगा। तो भाई ये अब थोड़ा सा ऐड कर दूं, तो एक एडिशनल चीज ऐड कर दूं क्रिप्टो के हवाले से। बिल्कुल ऐड करें, जो आपका दिल चाहे इसको लगा दें नीचे, मुझे सिर्फ चाहिए। मैंने रियलाइज किया हम लोगों का मसला यही है कि हम लोगों का डायरेक्शन नहीं है। हम लोग वी जस्ट गॉट टू बी लकी कि हमारा मुल्क सस्ता है, ठीक है, अपने हालात जो भी हो मुल्क सस्ता है, वी जस्ट गॉट लकी। तो हम जो है वो यूएसए के पैसों में कमाते हैं और यहाँ पे हम उड़ा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत कामयाबी नहीं है। यू जस्ट गॉट लकी टू बी हियर। कल हमारी बात हो रही थी ना, अमेरिका जाए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक छोटे से दड़बे वाले मकान का किराया $20,000 होता है, जहाँ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं नहीं रह सकता उस मकान में, मैं कनाल के मकान में रहता हूँ। मुझे कोई बोले यार तुम 2 मरला के मकान में रहो, उसका किराया $2,000 है, मैं तो क्या क्यों रहा भाई, मैं बिजली का बिल अलग आएगा। वी जस्ट गॉट टू बी लकी, इट्स नॉट करियर, अगर $10,000 आप कमा रहे हो ना, फिर मैं कहूंगा नाउ यू आर डूइंग एक्चुअली दी मेकिंग मनी, अदरवाइज यू जस्ट गॉट लकी। अगर आपको लगता है 1.5 लाख 2 लाख कमा के जी फ्रीलांसिंग में आपने अपना फ्यूचर बना, अब आप सेफ हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बादशाह हैं, अफ्रीका में बादशाह, अमेरिका में नहीं आप बादशाह। सो बस ये आप यू नो जी। अच्छा शाज़िब भाई, वो लोग भी फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है जी। आप किसी गोरे से बात करो तो कभी वो जहाज में घूम रहा है, कभी वो समंदर पे बैठ के कोडिंग कर रहा है, कभी वो किसी इवेंट में बैठ के काम कर रहा है, गपशप कर रहा है लोगों के साथ। तो उनके पास टाइम भी निकल आता है, उनके पास वक्त भी निकल आता है, मैनेज भी कर लेते हैं चीज़ों को और सारा कुछ हो जाता है। और हम 24 घंटे काम करते हैं, रात को 2 बजे 4 बजे 10 बजे, फिर भी टाइम नहीं है हमारे पास। ये क्या वजह है? जी, पेरेंटिंग घड़ी बड़ी है हमसे। यहाँ पे दोबारा पेरेंटिंग आ जाती है। असल में उन्हें जिस चीज को दिमाग पे रखना होता है वो दिमाग पे रखते हैं। ये ऑर्गेनाइज करते हैं बड़ा जबरदस्त तरीके से, आई थिंक हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। क्या ख्याल है? असल में उन्हें उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती है। उनका बाप जो है ना 16 साल की उम्र में अंग्रेज अपने औलाद को कह देता है बेटा 18 साल की उम्र में तुम्हें घर से निकाल देंगे। उनका बाप उन्हें $10,000 दे देता है, बेटा इसे जो करना है कर लो, तुम्हारे पास यही है, उसका लैपटॉप ले लो, गाड़ी ले लो, उड़ा लो, जो करना है कर लो। 18 साल की उम्र में डिपेंडेंट तुम खुद करोगे। तो उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हमारे यहाँ एक तो अजीब तरीके से पालते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट होती है, लाडला बना के लाडला भी बनाते हैं, जुते भी मारते हैं और जलील भी कराते हैं, करते हैं। आई मीन सही, चले थोड़ा सा ऑन टॉपिक हम जा रहे हैं, हम वापस आते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ ना। कितने प्लेटफॉर्म्स है आपके ख्याल से जिनको आप जानते हैं, जिनको हम सुनने वालों को बता सकते हैं कि यहाँ से अपनी प्रोफाइल्स बनाएं और यहाँ से आगाज अपना शुरू करें? देखिए, छक्का तो कहीं भी लग जाता है। मैं फिर कहूँगा ये छक्के की बात है, फ्रीलांसिंग में शॉट लग के आप कामयाब होगा। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि Upwork and freelancer.com आर दी बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द लॉन्ग टर्म। फाइवर इज फॉर द शॉर्ट टर्म छक्का। अगर आपको फाइवर पे कोई बंदा मिल गया जिसने आपको लेवल 2 की प्रोफाइल सेल कर दी, शायद $1,000 की बदले में $2,000 की मिलती है, अगर आपने वो खरीद ली कहीं से, फिर आप उसमें 3-4 महीने में उसको घुमा के पैसे बना लेंगे। बट इट्स अ शॉर्टकट।
अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो अपवर्क एंड freelancer.com। सुना है आजकल फाइवर ने बड़ा तगड़ा हाथ रखा हुआ है पाकिस्तानियों पे बिलखुसूस। जी बिल्कुल। क्या वजह है? दोनों में ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। इसकी वजह ये है कि जी बिल्कुल, हम असल में हमारे मसला ये होता है कि हम लोग ना चीज़ों को वायरल कर देते हैं बगैर उसकी प्रिकॉशंस बताए बगैर। ये जो लैपटॉप आपके पास है ना, इसके नीचे लिखा होगा ये नहीं करना। हमारे यहाँ क्रिप्टो में भी यही हुआ, लोगों को वायरल कर दिया, कंटेंट बता दिया। फाइवर में भी यही किया लोगों ने, ये कर लो वो कर लो, कामयाब हो जाओगे, प्रिकॉशंस नहीं बताए। हमारे यहाँ लोग ना नंबर मांगना, क्लाइंट का डरिक होने की कोशिश करना, कुछ अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना। फाइवर ने कहा मजाक हो रहा है, उन्होंने पाकिस्तानियों की स्क्रूटनी शुरू कर दी और अकाउंट बनाने ही बंद कर दिया ना। सही। आप रिकमेंड करते हैं फ्रीलांसर और upwork.com। अच्छा, इन सब में आप थोड़ा सा हमें मजीद बताएं, क्योंकि मैंने 2014 में फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी, दोबारा शायद लॉगिन भी नहीं किया। जी। काम किया सारों के ऊपर। आजकल आपको ज्यादा पता होगा कि चीजें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। इन सब में बेसिक फर्क क्या है? मतलब फाइवर क्या है, फ्रीलांसर क्या है, अपवर्क क्या है, या पीपल पर हार जिसने आपने बताया बाकी लोग हैं, इनका थोड़ा सा अगर बिजनेस मॉडल हमें बताएं ताकि लोग समझ आ सके। जी, फाइवर बस बेसिक डिफरेंस ये है कि फाइवर के ऊपर आपका क्लाइंट अपनी पोस्ट लगाता है कि यार मुझे इस चीज़ से, सॉरी अपवर्क की बात कर रहा हूँ। अपवर्क के ऊपर क्लाइंट पोस्ट लगाता है कि यार मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, और आप उससे कहते हैं कि यार ये मैं, अब मुख्तलिफ लोगों ने उस पर रिप्लाई किया हुआ होता है। उसके बाद उसकी टेक्निक्स हैं कि आप टॉप पे कैसे आएंगे, आपका कवर लेटर आपका अच्छा होना चाहिए। आप कवर लेटर बनाते हैं, उसको बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे कर लो और तुम जो है मतलब हमारे साथ काम कर लो। फिर अगर कस्टमर को 50 उसके बाद रिक्वेस्ट आएंगे, अगर आपकी अच्छी लगती है तो आपको अप्रूव कर देता है। ये बेसिक फ्री अपवर्क का मॉडल है। तो क्लाइंट के साथ आप क्लाइंट की जरूरतों के साथ जुड़ जाते हैं। अपवर्क के ऊपर यूजुअली $1000, $2000, $10,000, इवन मैंने तो एक प्रोजेक्ट $1 मिलियन का भी देखा था। वो अपवर्क का अपना प्रोजेक्ट था, अपवर्क की कंपनी हायर करी थी, तो उनको लॉन्ग टर्म चाहिए तो उन्होंने $1 मिलियन का बजट लिखा हुआ था। अच्छा, पेमेंट कैसे रिसीव होती है जो पाकिस्तान के अंदर? ना पेपॉल है ना कुछ, तो एज अ फ्रीलांसर कोई कैसे पेमेंट रिसीव कर सकता है? असल में हमें अगेन एथिक्स नहीं है, इसलिए हम पेओनर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एथिकली काम करना चाहें, जिसे खान साहब कहते थे ना, डॉलर मुल्क में लाओ, डॉलर एक्चुअली, ठीक है ना, तो डॉलर आके डॉलर नहीं आए, तो डॉलर लाने के लिए ना आपको अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट उठानी चाहिए। लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए बैंक अकाउंट ऑलरेडी बड़ा हैटिक है। बनता अप्रूव ही नहीं होती। जी, हो जाता है, लेकिन बड़े चाचे मामे लगाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है आपको कि जी मेरी कंपनी का कवर लेटर है, और बिल्कुल ऐसा ही है, या किसी दोस्त से लेटर लेके आपको करवाना चले, पर वो हो जाता है, ऐसा नहीं होना मुमकिन नहीं है। पेपॉल वाला सीन तो नहीं है। तो बैंक अकाउंट ओपन करें और ये सारे प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट हो जाते हैं आपके बैंक के साथ, इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इनका जो पे आउट या विड्रॉल सिस्टम है वो किस तरह का है सब? जो आपका यूजुअली पेमेंट मेथड जो है ना 15 दिन लगाते हैं। आई मीन यूजुअली कंपनीज 15 दिन बाद आपको पेमेंट करती हैं। ठीक है। 7 से 15 दिन कुछ लगते हैं, अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है। और जिन पेमेंट आप मतलब विड्रॉल की काबिल हो जाती है तो आप बटन प्रेस करते हैं और विद इन हाफ एन आवर आपके पास पेमेंट आ जाती है। अच्छा जी, पहले था, पहले 10 दिन लगते थे, 10 घंटे लगते थे। अब जी। अच्छा, इसमें डिस्प्यूट्स भी बहुत होते हैं। आपने काम किया और क्लाइंट ने मतलब रिजेक्ट कर दिया या ले लिया काम और उसे पे नहीं किया, या बड़े इश्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली फाइवर बदनाम है डिस्प्यूट्स के लिए। फाइवर पे यूजुअली लोग, बल्कि मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे जो कि ऑर्डर बाद में डन करवाते हैं, पहले काम कर देते हैं, क्योंकि फाइवर पे ये होता है। लेकिन अपवर्क के ऊपर मैंने नहीं देखा आज तक कि डिस्प्यूट, इसीलिए आप अपवर्क और फ्रीलांसर रिकमेंड करते हैं। अपवर्क एंड फ्रीलांसर्स आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम फाइवर को देखा था ना, मेरा ख्याल है 2010 में, तो मुझे लगा था कि ये कोई फेक वेबसाइट है। उसमें क्या था, कुछ जो गिग्स बनाते थे, शायद आज भी बड़ी आपने भी देखी, फनी आती हैं। तो मैंने सबसे पहले जो गिग देखी थी ना, ऊपर हेड के ऊपर थी। उस टाइम में ना सिर्फ $5 हुआ करते थे, इससे ज्यादा, इसलिए नाम भी फाइवर था। अब तो हजारों में चला गया। तो उस टाइम था कि आई विल सिंग अ सॉन्ग फॉर योर गर्लफ्रेंड बाय टेकिंग हर नेम, या पता नहीं कुछ, मतलब मैं उनको विश करूंगा, आप जो बर्थडे सॉन्ग है उनका, मैं उनके लिए वो गाऊंगा। तो मुझे लगा ऐसा दुनिया में कहाँ हो सकता है। मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि अब तो कॉर्पोरेट कल्चर ही नहीं रहा। अब तो ऑफिस में टेबल टेनिस होती है, मतलब लोग गेम्स खेलते हैं ऑफिस में, और वो आहिस्ता आहिस्ता से वो इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया दुनिया का। पहले आपको होता है ना, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था आपका, जब तक पसीना नहीं बहता, अब तो हर चीज बिकती है ना आज के दौर में। तो एंटरटेनमेंट, अब टिकटॉक और ये फलानी चीजें, सारी चीजें आ गई, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा दुनिया में इन हो चुकी है। हाँ, और वो कॉर्पोरेट जो कल्चर था वो तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म नहीं होता, क्योंकि जो अवाम है वो तो जाहिर है इंडस्ट्री से ज्यादा है। तो अवाम ही जब इस चीजों में पड़ गई है तो उनके पैसे भी मिल रहे हैं उनको, तो कौन जाएगा जी फैक्ट्री, घर पे बैठो ओपन करो ये सारी चीजें। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको किसान हमेशा चाहिए,
और जो किसान मार साफ करवा रहे हैं या फिर क्वालिटी खराब होता है शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, किसानों को टिकटॉक में नहीं जाना चाहिए। किसान है, खेतों को बर्बाद कर देंगे अगर आपने किसानों से भी टिकटॉक करवाने की। लेकिन उनके बच्चे तो मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं इन चीजों में। हो गया ना मसला। अब आपको मोची चाहिए ना, चेन आपकी खराब हो जाएगी ना। तो हर किसी को हर कोई हर काम के लिए नहीं होता। बेहतरीन ये कि जब आपको लगे कि हाथ से निकल रहा है पैसे बढ़ा दें थोड़े से, उनको तनख्वाह ज्यादा दे दें, जो भी है। लेकिन जी सही। अच्छा, एज अ फ्रीलांसर कोई अपना प्रोफेशन, कोई डेवलपर बनता है, कोई ग्राफिक डिजाइनर या डिफरेंट, कोई कैसे एनालाइज करे अपने आप को आपके ख्याल से, कोई स्किल सेलेक्ट करने से पहले कि मैं इस काम में अच्छा बेहतर कर सकता हूँ? वैसे तो मेरी अपनी थ्योरी, मैं तो मानता हूँ इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जो चाहे वो कर सकता है। ये शायद अल्लाह ने थोड़ा सा मेरे अंदर एक पुर्जा ऐसा डाला है, मुझे ये फील होता है बाकी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा बिलीव है कि कोई कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। फर्क सिर्फ ये होता है कोई जरा जल्दी कर लेता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता किसी के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये मंजन मार्केट में बड़ा बिकता है कि दुनिया में खास मकसद के लिए आए हो, उसको तलाश करो और वो तुम्हें मिलेगा, फिर उसमें तुम बड़ा अच्छा काम करोगे, वही तुम्हारा पैशन भी बन जाएगा, उसी में तुम एक्सेल कर जाओगे वगैरह वगैरह। तो उसको एनालाइज करने के लिए ज़ाहिर है कुछ सलाहियत अल्लाह ताला देता है इंसान को, लेकिन वो हर पे आखिर नहीं होती, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बड़े लोग हैं जिनकी टांगे भी नहीं होती, हॉकी में जीत जाते हैं, बेशक वो व्हील चेयर से, अब सलाहियत नहीं थी उसको कुदरत ने, लेकिन माइंड तो था ना, उसने कर लिया अपने आप को। तो अपनी सलाहियतों को ऑब्जर्व करना, समझना, आप माशाल्लाह साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं और काफ़ी आप ये करते हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे हमारे बच्चों को किस तरह से अपनी सलाहियतों को पहचानें? देखिए, पहला तो मसला ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो कि हम लोग घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, तो हम वैसे भी घर के अंदर एक वैसी बड़ी फ्रेशनेस होती है, हमें बड़ा इजी महसूस हो रहा होता है, तो वैसे अपनी सलाहियतों को नहीं पहचान पा रहे होते। अच्छा सा काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तुम एंजॉय कर रहे हैं। एक मसला तो ये है। रोड पे निकलेंगे ना, अगर ऐसा ख्वार होंगे, जैसे कल उमर भाई कह रहे थे ना, उमर भाई मुझे कह रहे थे, लेकिन बात एग्जैक्टली ठीक है कि जब रोड पे निकलोगे ना आपको पता चलेगा, दिन लगाओगे तो पता चलेगा कि क्या। दूसरी बात ये होती है कि मैं क्या करता था, मैं मतलब मुझे बचपन से याद है कि मुझे ना टेक्निकल साइट में जाने का शौक था, यानी कि वो खिलौनों के नट बोल्ट खोल देना। मुझसे आज तक ड्राइंग अच्छी नहीं बनी। ड्राइंग जो होती है ना, तो बस मैंने अज्यूम किया कि शायद आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर या आई एम नॉट अ क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, बट टेक्निकल ड्राइंग्स होती थी जिसमें हमें पढ़ाया जाता था, वो जो साइन करके बनाई जाती है ड्राइंग्स, तो मुझे वो अच्छी मैं बना लेता था। मैंने ऑटोकैड का कोर्स शौकिया किया। 2014 में मैंने कोर्स बनाया जी, अब्दुल वली के लिए मैंने 15 घंटों का कोर्स बनाया था ऑटोकैड का, बिकॉज इट इज स्टिल माई पैशन टू डू इंजीनियरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। वो मेरा कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो पैशन मेरे ख्याल में इस तरह मिलता है कि इजी माइंड के साथ, ना कि मैंने इसी से पैसे कमाने, ये फैमिली थोड़ा सा आपको सपोर्ट करे, 4-5 चीजें ट्राई कर लें, व्हिच इज करेक्ट। इजी माइंड क्या मतलब इसमें किस तरह से, मतलब शौक? असल में मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका बड़ा बुरा रोल होता है। पेरेंट्स और हमारा भी रोल होता है। हम ये पेरेंट्स को बता देते हैं, अब्बू मैं ना अभी 2 लाख रुपए को कमा के देने लगा, तो सबकी स्टोरीज बन जाती हैं, अब यहीं से घर चलेंगे ना, ये बड़ा बुरा होता है। तो मेरे साथ ये था कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे प्रेशर नहीं डाला काम करने के लिए ना, तो मैं हमेशा अपने शौक के लिए किया करता था। कभी मैंने एनिमेशन भी बनाई हुई है, आपने शायद सुना हो, पहले मैक्रो चलता था, एक मैक्रो फ्लैश। जी मैंने बड़ा काम किया उसमें। मैंने भी इस पे काम किया, उससे गेम भी बनाई हुई मैंने 2012-13 में। मैंने बड़ा बिजनेस किया हुआ इसमें, लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट बना के। अच्छा, हाँ, उसकी चलती थी, वो बड़ा हैवी होता था, वेब पे लग जाता था। जी, और 5-5 MB का साइज। और जब जावा के एप्लेट्स ब्राउजर्स ने बंद कर दिए, उसके बाद से वो खत्म हो गया। जी, तो SWF के एक्सटेंशन से जी, और दूसरा कुछ ए से करके होती थी, उसकी स्क्रिप्ट भी होती थी। जी, जावास्क्रिप्ट भी लिखते थे। जी, तो मैंने वो किया हुआ है। बस पॉइंट मैंने 3D स्टूडियो मैक्स पे भी काम किया हुआ है। तो करते करते क्लाइंट बन गई, तो बस वो चूंकि मुझे प्रेशर नहीं था कि मैंने घर में कमाना है, तो समझ आ जाता है। और अच्छा तरीका ये होता है किसी मेंटोर से सीख ले, लेकिन पाकिस्तान में मेंटोर नहीं है। आप मैं ये मशवरा दे के मेंटोर मिल जाता है, उसके लिए जर्नी लगती है। अब इस पे मैं क्या कहूँ, अब मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगी कि कहता है। कह दे, आज कह दे। कह दिया मैंने, तो ये क्या करी। ओके, तो 33 मिनट्स हो चुके हैं शाजिब भाई। इसके अलावा आप मजीद कोई इस्लाही पैगाम देना चाहते हैं हमारे फ्रीलांसर बरादरान को? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, फ्रीलांसिंग में खवातीन क्यों नहीं है? मतलब ये तो शुरू ही लफ्ज इस तरह से जो होते हैं, घर पे बैठ के काम करें, कहीं ये नहीं होता कि दफ्तर में बैठ के काम करें, घर से ही बैठ के काम करें। फ्रीलांसिंग तो है ही। तो खवातीन तो घर में ही होती हैं। अब चले जो मैरिड हैं उनके बच्चे हैं, लेकिन जो सिस्टर्स होती हैं या आपकी क्या कहते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होती हैं, तो कजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्यों नहीं करती?
इसी क्या वजह में हमारे यहाँ ना प्रायोरिटी का मसला होता है। हमारे यहाँ लड़कियों को ना ये बैठा हुआ होता है माइंड के अंदर कि हमारा जो जहेज है ना हमारा भाई करेगा या बाप करेगा, ओके, हमारा सर्वाइवल मेरा मियाँ देखेगा। हमारे घर में बच्चों के अभी शादी नहीं अभी से डिसाइड कर लिया। हमारे घर में बच्चों के माइंड में होता है, लड़कियों के माइंड में बेटा तुमने लिपस्टिक यहाँ नहीं लगानी, मियाँ के घर में जाके लगानी है ना, मेकअप मियाँ के खर्चों के से मेकअप करना। तो आई थिंक कि उसका सर्वाइवल का ताल्लुक ही नहीं है, तो वो उसने कभी सोचा ही नहीं है। तो वो इसलिए हमारा होता है कि यार हमने बड़ी गाड़ी लेनी है तो हम ट्राई कर रहे होते हैं छोटी उम्र से। उनको ये होता है कि यार तुम्हें क्या करना है, अगर तू कर भी रही होती ना लड़की तो बाप बड़ी मोहब्बत से, ये जो प्रॉब्लम है मोहब्बत हमारी बड़ी खराब है, बाप बड़ी मोहब्बत से कहता है बेटा तुम्हें क्या जरूरत आगे पढ़ने की, तुम छोड़ो हम कमा तो रहे। आई थिंक ये एक रीजन है। और इसको कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल से? पेरेंटिंग की तरबियत लें, थेरेपिस्टों को देना 2-2 हज़ार रुपए की हो जाए। आपकी दुकान चमका है। हाँ, मैं जब मैं अपना खोलूंगा तो मैं लाजमी बोलूंगा मेरी दुकान पे तो मैंने खोला ही नहीं ना। अच्छा चले, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। जाते जाते कुछ बताना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो? जी मैं ये कहना चाहूँगा एवरीथिंग कम्स विद द पैकेज, ठीक है। फ्रीलांसिंग कम्स विद द पैकेज ऑफ प्रोज एंड कॉन्स बोथ, ठीक है। इसके फायदे हैं कि आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, तो जितना अच्छा कमा सकते हैं मेरी जैसी गलतियाँ ना करें। पहले इसको मैंने कभी सेव नहीं किया, मेरी नेचर ही नहीं है, लेकिन पहले सेव करें, ठीक है। इन्वेस्टिंग और सेविंग दोनों करें। फजूल खर्च अपनी जो आपकी जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपको पाकिस्तान में मिला ना उसमें ना बर्बाद करें अपने पैसों को, ठीक है ना। बड़ा मोबाइल और बड़ी गाड़ियों के चक्कर में ना बर्बाद करें। मुल्क से बाहर निकले, आपका क्या ख्याल है? अगर फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं, फ्रीलांसिंग में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुल्क से बाहर काम मिल रहा है तो ठीक है। और अगर आप फिर ठीक, अगर एम्प्लॉयर वीजा दे रहा है तो हाँ निकल जाए, फिर निकल जाए। पाकिस्तान वो तो खैर एक अलग टॉपिक हो जाएगा ना, 33 मिनट मजीद लग जाएंगे उसमें। हाँ ये भी है, चले अभी ना निकले। लेकिन ये कि हाँ अगर आप स्टेबल हैं और आपका बिजनेस स्टेबल हो चुका है तो आप मूव आउट कर सकते हैं, मतलब फॉर द बेटर। आपको बेहतर पता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। कुछ लोगों को हेल्थ की जरूरत होती है, कुछ लोग चाहते हैं फ्री टैक्स सिस्टम मिल जाए हमें, कुछ लोग चाहते हैं हमें पार्टीज मिल जाए, हम सुबह माफिया मांगे अल्लाह से, नाइट अच्छी गुजरे, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लें। बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हम आपको मजीद ज़हमत देंगे, आपसे बहुत कुछ और भी सीखते रहेंगे, इस सिलसिले को हम तवातुर के साथ कायम रखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, पूरे हौसले के साथ इस पूरी जर्नी को आपने एंजॉय किया। मजीद कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। शाहज़ेब भाई हमें इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।